गाथा अपने 132 से लेकर 136 चल रही थी। जब ये जीव अज्ञानमय भाव की भूमिका का उल्लंघन नहीं करता है, अज्ञानमय भाव की भूमिका में व्याप्तता है, तो ज्ञान भाव निमित्त होते हैं और द्रव्य कर्म का आवागमन होता है। उस बात को यहाँ इन 5 गाथाओं में समझाया। गाथा पाठ को नकल किया था। गाथार्थ पढ़ते हैं फिर। जीवों के जो तत्व का ज्ञान है, अर्थात वस्तु स्वरूप का अयथार्थ विपरीत ज्ञान है, वह ज्ञान का उदय है। और जीव के जो तत्व का अश्रद्धान है, वह मिथ्यात्व का उदय है। और जीव के जो अविरमण अर्थात अत्याग भाव है, वह असंयम का उदय है। और जीवों के जो मलिन ज्ञातत्व की स्वच्छता से रहित उपयोग है, वह कषाय का उदय है। तथा जीवों के जो शुभ या अशुभ प्रवृत्ति या निवृत्ति रूप मनोजन काया आश्रित चेष्टा उत्साह है, उसे योग का उदय जाना। परिणमन तो जीव का स्वयं से है, उद्गल का स्वयं है। जब जीव अज्ञान रूप परिमित होता है, तो कहते हैं इसमें अज्ञान का उदय निमित्त कहलाता है। क्या कहलाता है? उदय जीव के परिणाम को बनाए, ऐसी कर्म में शक्ति नहीं है। जीव जब स्वयं तत्व ज्ञान को प्राप्त न हो, अतत्व ज्ञान रूप वर्ण में वस्तु स्वरूप को न जाने और वस्तु स्वरूप के विपरीत मान्यता बनाता है या जानता है, तो वहाँ अज्ञान का उदय निमित्त कहने में आता है, मिथ्यात्व का उदय निमित्त कहने में आता है।
जो कर्ता मानते हैं वह तो भूल करते हैं। कर्म ही अज्ञान पैदा कराता है, मिथ्यात्व का उदय ही मिथ्या भाव पैदा कराता है। मिथ्यात्व की ये तो अपेक्षा से समझे निमित्त नैमित्तिकता से तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं। इसलिए बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया कि जीवों के जो तत्व का अज्ञान है वह अज्ञान का उदय है, और तत्व का ज्ञान करे तो क्या होगा कि वो उदय जो है वह उपशमता को प्राप्त। हाई बात दृष्टांत दिया था ना, जब जब पानी गिरता है तब तब आकाश में बादल होते हैं, पर बादल होने से पानी गिरे ये जरूरी नहीं है। जब जब जीव ज्ञान रूप परिणमित होता है तो उदय ज्ञान का कहा जाता है, पर उदय होने से जीव ज्ञान रूप परिणमे ये जरूरी नहीं। और अगर ये जरूरी हो, ज्ञान के उदय से ज्ञान ही होगा, मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व ही होगा, तो फिर जीव कभी भी सम्यक्त को प्राप्त हो पाएगा नहीं। कर्म के उदय में अगर जीव परिणम उदय में होगा तो परिणमेगा ही, तो अगर परिणमेगा तो फिर कर्म का अभाव कैसे होगा? परिणमता है तो कर्म पे आरोप आता है। कर्म पौद्गलिक है, जीव चैतन्य है, चैतन्य का परिणमन अपने से अपने में होता है, कर्म का परिणमन अपने से अपने में होता है। दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिकता है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। ये बात ऊपर से चली आ रही है, कहाँ से, है ना? हमारी धारणा में फीट बैठ जाए इसके लिए बार बार आचार्य ने इसका निरूपण किया गया। क्या समझा कि ये बात हमारे हृदय में पक्की बैठ जाए कि कर्म हमें परिणमाता नहीं, कर्म के कारण विकार नहीं होता। जीव स्वयं अपनी निर्बलता से या विपरीतता से विकार करता है तो कर्म पे आरोप आता है। और जब वस्तु स्वरूप का विचार करेगा तो उदय उसी समय को शांतता को प्राप्त होगा और जीव को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। कथन ऐसे ही किया जाता है, क्यों साहब ये जीव क्या करे, मोह का उदय है, ज्ञान का उदय है ना? जीव में कलुषितता दिख रही है तो ये कषाय का उदय है क्या? ये चंचलता दिख रही है, शुभ शुभ में प्रवर्तन दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये योग का उदय है। कथन तो ऐसे ही किया जाता है, लेकिन परिणमन दोनों का अपने अपने में है। बलात् कर्म जीव को नहीं परिणमाता और जीव बलात्, ऊपर का दृष्टांत ध्यान रखना, परिणमता हुआ ही परिणमता है, अपरिणामी नहीं परिणमता है। वो प्रश्न किया था कि तुम परिणमते को परिणमाते हो कि अपरिणमते को परिणमाते हो? और परिणमते को परिणमाते हो तो जिसमें स्वयं परिणमन की शक्ति है उसमें तुमने क्या किया? और अपरिणमते को परिणमा सकते नहीं हो क्योंकि वस्तु के विपरीत व्यवस्था होती नहीं है। वो पारसमणि आते ना, पारसमणि आज तो देखने को ही नहीं मिलती है। आगम में कथन आता है पारसमणि का, जो पारसमणि लोहे को टच हो जाए तो लोहा सोना बन जाए। क्या बन जाए? उसमें ऐसी योग्यता बने। पर सोना बनने वाला ही सोना बनता है। कौन सा? लोहा, जिसमें
सोने की परिणमने की योग्यता हो, अगर वही लोहा जंग लगा हुआ हो तो वो पारसमणि छू जाए तो भी वो सोना नहीं बन पाएगा। उसका जो लोहा सोना बनेगा ना वो कैसा बनेगा? जंग रहित तो हो। बात है समझ? तो अगर पारसमणि करती तो फिर सबको करना था, क्या समझ में है? तो जो परिणमता है वही परिणमता है। यद्यपि लोहा स्वर्ण रूप परिणमा है तो पारसमणि उसमें निमित्त कहलाती है, पर पारसमणि के होने से लोहा सोना बन जाए ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। ऐसे जीव में अज्ञान में भाव होते हैं तो अज्ञान का उदय निमित्त कहलाता है, लेकिन अज्ञान का उदय हो और जीव तत्व ज्ञान का प्राप्त करे तो फिर वह अज्ञान रूप परिणमित नहीं होता है। बात ही समझ में नहीं। अगर जीव तत्व का अभ्यास करे तो उदय हो सकता है। सामने वाला गाली दे रहा है और जीव तत्व अभ्यास करे तो हो सकता है कि वो क्रोध रूप न परिणमे। क्रोध रूप परिणमेगा तो कहेगा ये क्यों क्रोध आया? कि साहब ये गाली दे रहे थे ना इसलिए मुझे गुस्सा आया, ये अशब्द बोल रहे थे ना इसलिए मुझे गुस्सा आया। तो गुस्से रूप परिणमने की योग्यता तो किसकी थी? स्वयं जीव की थी। तो वाणी उसमें निमित्त बनी। कौन सी बनी? और जीव उस समय संतोष भाव रखे, क्यों? तो फिर क्या होगा? हमारे यहाँ है ना कितने परिश्रम है, आक्रोश परिश्रम है, आक्रोश क्रोध ही नहीं आता, ये तो सहन करते हैं, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, सुनते हैं तो क्यों नहीं आता? सर बोल तो हो रहे हैं। उनके बोलने से अगर गुस्सा आता हो तो फिर तो आना चाहिए। कर्म के उदय से ज्ञान हो तो होना चाहिए, क्यों? बादल होने से पानी आए तो फिर आना ही चाहिए, फिर तो नियमित होना। हाँ, पर ये सत्य है कि जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ आकाश में बादल है, और जहाँ बिना बादल के अगर पानी गिरता है तो वह सहज नहीं है, वो बनाया हुआ है। कौन सा? हाँ, है ना, वो बनाया हुआ है। ऊपर से पानी डाल रहे हैं, कोई फुहारे चला दिए, कोई काई से चला दिए, ऊपर से नीचे गिरता है तो वो नहीं। लेकिन जब ओरिजिनल पानी जब गिरेगा तो आकाश में बादल निर्मित होंगे। बादल की उपस्थिति से पानी नहीं गिरता है। ऐसे कर्म के उदय से, कर्म के होने से जीव विकार रूप नहीं परिणमता है, पर परिणमता है तो कर्म पे आरोप आते हैं। दोनों के बीच में इस प्रकार का नैमित्तिक संबंध है। अब इसमें क्या, इस बात को समझने से क्या लाभ मिल गया कि अभी हम जो कर्म पे आरोप दे रहे थे ना, वो हमारा आरोप विराम को प्राप्त हो गया। अगर हम ज्ञान रूप परिणमित हो रहे हैं तो कर्म के कारण नहीं, स्वयं की अज्ञानता के कारण, तत्व अभ्यास न करने के कारण हम अज्ञान रूप परिणमित हो रहे हैं। मिथ्यात्व रूप परिणमित हो रहे हैं तो कर्म के कारण नहीं, स्वयं श्रद्धान मजबूत नहीं कर पा रहे हैं इसलिए परिणमित हो रहे हैं। कलुषित परिणाम हो रहे हैं तो कर्म के कारण नहीं, स्वयं कषाय रूप परिणमित हो रहे हैं इसलिए परिणमित हो रहे हैं। तो आरोप भले कर्म पे दे दो, पर कर्म हमारे भाव का कर्ता नहीं है, और हमारे भाव के अनुसार कर्म नहीं परिणमता, वो तो उसकी स्वयं की योग्यता से परिणमता है। शांति से इस बात का विचार करें, बस और क्या है, क्या करें साहब। कर्म का जब शास्त्र में कथन तो बाहुल्यता से निमित्त नैमित्तिकता का ही आता है, आएगा आता है। जितना देखो, जब कर्म का तीव्र उदय आता है तो मुनिराज भी अपने में नहीं रह फिर पाते हैं, वे भी बाहर आ जाते हैं। संजलन का तीव्र उदय आया कि मुनिराज भी स्थिरता नहीं रख पाते हैं, वे भी बाहर आ जाते हैं। क्रोध का तीव्र उदय आए तो ज्ञानी भी क्रोध रूप परिणमित हो जाता है।
क्या कथन तो ऐसे ही आता है। क्या देखो रामचंद्र जी की कर्म का उदय आया, भरत जी की कर्म का उदय आया, कि क्या करें कि भाई ये सब निमित्त नैमित्तिकता की चर्चा है। वस्तुतः रामचंद्र जी तत्व ज्ञान अभ्यासी होकर भी जो वो कषाय रूप वर्ण में वह रुचि से न भी वर्ण में हो लेकिन कमजोरी से ही वर्ण में है, तो वे उन भावों के कर्ता अपने को ही मानते थे। किनको मानते थे? ये मेरी कमजोरी से भाव है। उनने कर्म पे आरोप देकर स्वच्छंदता को धारण नहीं किया। हमने कर्म का उदय समझ लिया, कर्म पे आरोप देकर अपने को निर्भर मानते हैं कि मैं क्या करूं, सब कर्म के उदय में भाव आ गए मेरे अंदर। ये कर्म के उदय में भाव नहीं आया, ये भाव जो आया वो तेरे अज्ञान से आया, तेरे के कारण आया। हाँ, बस यही समझाना चाहते हैं। दृष्टि का पुरुषार्थ इसमें छिपा पड़ा हुआ है ना। जैसे होता है ना, भगवान को सुख दुख का कर्ता मानने वाले स्वयं पुरुषार्थ रहित होकर पूरा भगवान पे जोर दे देते हैं। किस पे दे देते हैं? करुणानिधि तुमको समझना तो भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम यह सोचे सन्मुख खड़ा। वो भगवान को कर्ता मान लिया तो हमने क्या कहा कि अपने भगवान जब अपनी इच्छा होगी तब अपने को सुखी कर देंगे, भगवान की जब इच्छा होगी तो भगवान की मर्जी। अरे भाई, तो तू कुछ भी नहीं कर पाता अपना पुरुषार्थ, और जो ये जानता है कि भगवान सुख का मार्ग बताते हैं, सुख तो मैं स्वयं चलकर प्राप्त कर सकता हूँ, तो वह जीव सुखी हुए बिना रह नहीं सकता। मार्ग दिखाया है भगवान ने, कर्म के उदय का ज्ञान कराया है आगम में। कर्म कहीं जबरदस्ती हमें कान पकड़ के थोड़ी कहेगा कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। कर रहे हैं तो ये काय से कर रहे हैं? हम अपनी कमजोरी से कर रहे हैं। और तत्व ज्ञान का अभ्यास हो जाएगा तो फिर उसमें भी कुछ नहीं आएगा, फिर उदय अपना कार्य करेगा, जीव पुरुषार्थ अपना कार्य करेगा। बड़े बड़े उदय में भी नहीं बहते हैं ज्ञानी, और कहीं सामान्य उदय में भी ज्ञानी भी बह जाते हैं, तो वो उदय के कारण बहे हों ऐसा नहीं, उससे अपने ज्ञान। बात नहीं सुन, कोई 50 गाली दे देता है कितनी, तो भी गुस्सा ना करे, और कोई एक गाली देता है तो भी गुस्सा आ जाता है। तो जिस समय विचारवान बनता है, तत्व ज्ञान करता है, उस समय प्रसंग बड़ा भी हो तो भी उसको उसमें बहता नहीं है, और विचार रहित तो सामान्य बात से ही वो परिणित हो जाता है। तो परिणमित काय से हुआ? अपने से हुआ कि पर से हुआ? ये वो अपने से ही स्वयं से कर क्या करता। योग का उदय है, कषाय का उदय है, असंयम का उदय है, मिथ्यात्व का उदय है, अज्ञान का उदय है। ये सब आरोप हैं। परिणमन कौन किसका है? स्वयं का है। तो पुरुषार्थ काम करना, दोनों बात आती है। जितना जितना सत्य रूप परिणमता है उसको भी जानता है, जितना जितना अज्ञान असंयम कषाय रूप परिणमता है उसको भी जानता है। अज्ञानी उसको कर्ता कर्म का मानता है, ज्ञानी अपनी कमजोरी को जानता है। जिसने अपनी कमजोरी जानी वह धीरे धीरे कमजोरी को दूर करेगा, और जिसने कर्म का उदय ही मान लिया तो वो क्या दूर करेगा? वो तो कर्म के भरोसे बैठे रहेगा। जब कब कर्म का उदय आएगा और मैं प्रकट हो जाऊँ, और कर्म का उदय ऐसा कभी आना नहीं है। पर में दृष्टि रखकर कभी कर्म का उदय अनुकूल नहीं आएगा। क्या समझ में आएगा? और आ भी गया ना तो तू अपना कार्य नहीं करेगा। क्या समझ में आएगा? अच्छा उदय आ गया, चलो बहुभूमि में चले जाए तो बोलो कैसा उदय आया?
संयोग का भी उदय अच्छा और कषाय की भी मंदता का उदय कौन सा? लड़ाई झगड़ा भी नहीं, खाने कमाने की भावना भी नहीं, बात ही समझ में। और इंद्रिय विषय के भोग भी ज्यादा परेशान नहीं करते हैं, लिमिटेशन। और फिर भी वहाँ सम्यक की आराधना नहीं कर पाता है। तो बताओ उदय की अनुकूलता में कार्य होता है क्या? और नरक में इतनी प्रतिकूलता है फिर भी वहाँ सम्यक की आराधना हो जाती है। तो वहाँ कर्म का तो इतना जोर है और जीव का पुरुषार्थ जागृत हो जाए तो वहाँ सम्यक दर्शन की आराधना कर लेंगे। क्यों होता है ना? जैसे दुनिया के अंदर लौकिक पढ़ाई में ऐसा होता है कि जिसको सब प्रकार की सुविधा मिल रही हो वो नहीं पढ़ पाता है, और किसके सुविधा का अभाव हो और वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाता है। क्यों? तो उसमें निमित्त कौन? उसमें उसका पुरुषार्थ। अमेरिका के राष्ट्रपति पूर्व में होते नहीं इब्राहिम लिंकन, उनकी एक बार पढ़ा था मैंने करीब चली। हाँ, तो बाजार की लाइट में पढ़ लिया उन्होंने। कहाँ पढ़ लिया? घर में तो वो इतनी आर्थिक स्थिति कमजोर थी कि लाइट भी नहीं थी, तो जो स्ट्रीट लाइट रहती है वो किताब लेके उसके नीचे बैठकर पढ़ाई करके पढ़ लिए और ऊंचाई पे पहुंचकर राष्ट्रपति बन गए। तो अनुकूलता का संयोग हो तो आप हम समझे कि हमारे परिणाम सुधर जाएंगे, ये नहीं। सुधारना किसको है? स्वयं को है। इसलिए टोडरमल जी साहब कहते हैं, श्रीमद रायचंद जी भी कहते हैं कि ऐसा अपूर्व अवसर प्यारे आपसे, सब प्रकार का अपूर्व अवसर मिल गया है। ज्ञान की इच्छुक क्षमता भी मिल गई, परिणामों में मंदता भी आ गई, अच्छे स्थल पर जन्म भी हो गया, अच्छे कुल में भी आ गया, खाने पीने की व्यवस्था भी तुझे मिल गई। अब तो कमी है तो कहाँ है बता? और अब भी हम कर्म पे ही आरोप देते रहें तो ये समय तो हमारा निकल जाएगा, चला जाएगा। कब? अरे साहब अभी तो ये उदय है, अभी तो ये उदय है, अभी तो ये उदय है कि रुको भाई। निमित्त में कहा जाता है, निमित्त में एक दूसरे का अभाव का। आदमी की साइकोलॉजी बहुत खराब होती है, देखा देखी की वृत्तियां बहुत खराब होती है। अगर ये गरीब मोहल्ले में रह रहा है किसमें, और सारे लोग गरीब हैं, तो इसको सुहावना लग रहा है। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और उसमें दो चार कदाचित योग से पैसे वाले हो जाएं तो इसको भी दुख पैदा हो जाता है। काय का हो जाता है? क्यों पैदा हो गए? अभी पहले संतोष था, अब इसको उनको देखकर दुख पैदा हो रहा है। किनको देखकर? बस ये चीज है। अब सम्यक दर्शन के लिए सब साधन हमें मिल गए, लेकिन हम सोचते वो भी चीज होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। देखो उनके पास तो वो है, इनके पास तो ये है, इनके पास तो ये है, तो हम उसमें पूरी तरह से ऐसे मग्न हो जाते हैं कि अपनी मूल वस्तु की, तत्व की उपलब्धि करने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे यहाँ कहते करते बिना उदय के जगत में कुछ भी नहीं होता, और होता स्वयं का स्वयं से है। निमित्त का ज्ञान करा। पहले अपन ने एक सूत्र दिया था कि निमित्त से कार्य नहीं होता है। ये बात तो कितने % सत्य है? 100% यह कथन सत्य है। 16 सत्य है। कितना? कि निमित्त से कार्य नहीं होता, पर जब जब कार्य होता है
तब तक वहाँ निमित्त भी होता ही होता है। ये भी ज्ञान का विषय सोलाना सत्य है। क्यों? पुराने समय में सोलाना चलते थे। सोलाना यानी मतलब क्या? 1 रुपया। सोलाना मतलब क्या? 1 रुपया। 1 रुपया ने 100%। क्यों? 1 आना 6 पैसे का होता था। 1 आना कितना? और 4 आना हो जाते थे 25 पैसे का। कितना? 24 पैसे के 4 आना होना चाहिए, लेकिन उसमें इंक्लूड 1 पैसे का कर दिया 4 आना पे, तो वो 4 आना हो गया 25 पैसे का। और फिर हो गया 8 आना, तो वो 8 आना हो गया 50 पैसे का। फिर हो गया 12 आना, तो वो हो गया 75 पैसे का। और फिर हो गया 16 आना, तो वो हो गया 100 पैसे। 100 पैसे अपन कहते हैं 100% सत्य है ना। 16 आना सत्य है। 16 आना यानी पहले आने चलते थे तो वो आने की बात थी। अब पैसे, अब रुपए चलते हैं, इंग्लिश में चलते हैं तो कहते हैं 100%। हिंदी में बोलो तो कि भाई ये 100% शुद्ध है। इंग्लिश में बोलो तो कि 100% शुद्ध है। कितना है? और पुराने समय में ये नहीं चलते थे, आना चलते थे तो कहते भाई ये बात कितनी सत्य है? 16 आना सत्य है। यानी इसमें 1% भी, 1 पैसा भी गलत नहीं है। तो जब जब कार्य होता है, अज्ञान रूप परिणमित तो हो रहे हैं अपनी कमजोरी से, तो उस समय ज्ञान ऐसा नहीं है कि भैया अज्ञान का उदय नहीं हो और जीव के अज्ञान भाव हो रहा, ये भी नहीं है। कौन सा? ये उदय अज्ञान का नहीं। अगर अज्ञान के उदय के बिना अज्ञान होने लग जाए तो ज्ञानियों को भी अज्ञान हो, सिद्ध भगवान को भी होने लग जाए, क्योंकि वे भी अज्ञान तो है ही, है ना। तो जब जब होगा तो आरोप तो इस पे आएगा, पर उसके उदय होने से परिणाम अज्ञानमय हो जाते हों, ऐसा नहीं है। वो परिणमन तो जीव का स्वयं से स्वयं का है। इसमें हमें एक चांस मिल गया। कितना मिल गया? कि नहीं भाई, उदय हमारे परिणाम नहीं बिगाड़ता, हम स्वयं बिगाड़े तो फिर। और अभी उदय से ही होता है तो फिर कहेंगे हम करें क्या साहब, फिर तो हाँ। मतलब कहने का मतलब हाँ। ये मतलब है कि इस गाथा का सारांश ये है कि चैतन्य को संबोधित कर रहा है कि तू शक्तिशाली है। हाँ, अब एक और बात इसमें समझे, बहुत मार्मिक बात। ये जितनी भी बात ली है ऊपर में, ये सब घाती कर्म की उदय की चर्चा है। काय की चर्चा? आत्मिक परिणाम है ना। ज्ञाना बढ़ने की, दर्शना बढ़ने की, मोहिनी की और अंतरा की, है ना। और जहाँ योग की बात भी की, वहाँ आत्मिक प्रदेशों का परिस्पंदन चेष्टा है आत्मरूप की, वह तो जीव के पुरुषार्थ के अधीन है। अब बहुत गंभीर बात समझ लेना। हाँ। इसमें तो हम उदय में पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसमें बहुत मार्मिक बात है, सुनो। लेकिन जो अघाती कर्म का उदय है ना, उसमें जीव का पुरुषार्थ कुछ नहीं चलता है। वह उदय के अधीन ही है। किसके अधीन है? उसको। अगर मेरे अशुभ नाम कर्म की प्रकृतियाँ बंधी और उदय में आ गई तो फिर जैसी उदय में आई वैसी होगी, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। जितनी स्थिति लेके आई है उतनी स्थिति तक ही रहेगी, कुछ भी नहीं कर सकता। बात आ गई। उदय में न आने के पहले परिवर्तन होता है और उदय में आने के बाद कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। सैनिक महाराज आज से 2500 वर्ष पहले सम्यक दर्शन की आराधना हो गई, कितने नरक में हैं बाद परिणाम में पुरुषार्थ करके सम्यक से युक्त भी हो गए,
लेकिन अब उस नरक की दशा का त्याग नहीं कर सकते अभी 81,500 वर्ष तक हो जितना वहाँ पुरुषार्थ नहीं है उनका, और वहाँ वातावरण भी नहीं बदल सकते। कहाँ? नरक का जो वातावरण ऐसा नहीं कर सकते, कोई ऐसा कार्य करे कि उनको अनुकूलता मिलने लग जाए कि नहीं मिलेगी, है ना। अघाती कर्म में जीव का कोई भी पुरुषार्थ काम नहीं करता। घाती कर्म के उदय आए और जीव तत्व ज्ञान से युक्त हो, कषाय के उदय में जरूरी नहीं कि कषाय करे, मिथ्यात्व के उदय में जरूरी नहीं कि मिथ्यात्व करे, ज्ञानावरणी के उदय में जरूरी नहीं है कि अज्ञान रूप परिणमे, अज्ञान के उदय में कि नहीं, वहाँ जीव पुरुषार्थ करके उससे बाहर हो सकता है। पुरुषार्थ का जीव का पुरुषार्थ जीव में चलता है, अवघाती कर्म में क्या चले? हम रोज इतना पुण्य वाले, रोज अच्छे भगवान के दर्शन करें, पूजा करें, ये करें वो करें, फिर भी आयु का एक क्षण हम बढ़ा नहीं सकते। कितना नहीं बढ़ा सकते कि नहीं साहब, कि नहीं, उसमें हमारा पुरुषार्थ नहीं लगेगा, उसमें नहीं चलेगा। वो तो जितनी आयु है, असाता की जितनी उदयता है, नहीं गए, और जहाँ स्थिति खत्म होगी तो निमित्त कहलाएगी। हाँ, सत्ता में तो इसलिए तो परिणाम निर्मल करो, तो वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है, तो जिनवाणी ज्ञान कराती है। आप अगर चाहो कि मैं इस कर्म की स्थिति कम कर दूं, तो आपके हाथ में नहीं है। आप तो अपने परिणाम अच्छे रखेंगे तो उसमें स्थिति कम होने की योग्यता है तो कम होगी। हाँ, तो राजा श्रेणीक ने ये नहीं सोचा कि मैं ये करूँगा तो ये होगा। वो तो भगवान की वाणी में आया कि सम्यक्त की प्राप्ति होने पर उस जीव की जो 7वें नरक की आयु बधी थी, वो अपकर्षण होकर प्रथम नरक तक आके सीमित हो। अच्छा, वही अगर कर सकते तो फिर 84 की जगन्य आयु नरक की कितनी है? प्रथम नरक की जगन्य आयु 10,000 वर्ष है। फिर 84 क्यों करते? 10 में आके रुक जाते। अगर वही कर सकते तो फिर इतनी कम कर ले, फिर 10 में क्यों आ जाते? और कोई जरूरी नहीं है उनको तीर्थंकर ही बनना था, वो यहाँ के नहीं बनते। 10,000 वर्ष पूरे करके विदेश क्षेत्र के बन जाते, अन्य जगह के बन जाते। बात समझ में आई ना कि साहब भरत क्षेत्र में 84,000 वर्ष के पहले तीर्थंकर की उत्पत्ति नहीं है। अरे भाई, जितनी योग्यता प्रमाण था उतना हो गया। कितना हो गया? अब वो नरक में जाते ही आयु उदय में आ गई, तो अब उनको 84,000 वर्ष वहाँ बिताना ही है। इतना बिताना ही। तत्व ज्ञान के अभ्यास से इतना लाभ मिल जाता है कि स्थितियाँ उदय में न आई हो तो संक्रमण। इसलिए आप और हमसे अज्ञान दशा में, बचपन में या अन्य कार्य क्षेत्र में जो भी गलतियाँ हो गई ख्याल में आए तो उसके प्रति खेद खिन्न होना, ये अपन जो प्रतिक्रमण और सामायिक में जो पूर्व की अनादिकाल की भूलों का जो चिंतन करते हैं ना, उसका अर्थ ये है कि भाई जाने अनजाने में हे भगवान, मेरे द्वारा किसी भी जीव को घात पहुंचाया हो, मारा हो, ताड़ा हो, छेदा हो, भेदा हो, दुख पहुंचाया, गलत किया हो, मैं सबकी क्षमा याचना करता हूँ। तो जो कर्म प्रकृतियाँ अगर सत्ता में पड़ी है, उदय में नहीं आई हो, तो उन प्रकृतियों का ऑटोमेटिक संक्रमण, अपकर्षण हो जाता है। करने से नहीं होता, सहजता से। करने जाओगे तो कुछ नहीं होगा, और होना होगा और आपके भाव उसमें निमित्त होंगे, और उदय आ जाएगा तो कुछ नहीं। तो जीव का पुरुषार्थ कहाँ चलता है? जीव में चलता है, पुद्गल में नहीं चलता। ऐसे पुद्गल का उदय, घाती कर्म का उदय हो, तो फिर जिनवाणी में बाहुल्यता की अपेक्षा कथन है। क्या
जैसी योग्यता होती है ना जीव के परिणाम भी वैसे ही होने लग जाते हैं। अगर जीव असंगी की पर्याय में चले गया ना तो अब वो चाहकर भी परिणाम नहीं सुधार सकता। क्या वो तत्व ज्ञान की योग्यता ही नहीं है उसमें। कब तक नहीं है? अब जितनी भगवान सर्वज्ञ देव ने देखी तब तक नहीं। एक इंद्रिय बन गया, अब उसकी वो चाहे कि मैं यहाँ अपने परिणाम सुधार लूँ तो वो, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता है तो क्या परिणाम। तो वहाँ तो उदय की प्रबलता बताई जाती है। क्या प्रबलता बताई जाती है? ये उदय की प्रबलता है। जीव को पहुंचाते हैं। हाँ, अब देख कहते ना वहाँ ये कहते हैं कि देखो अपन ने दृष्टांत दिया हमेशा, देखिए जब नदी का बहाव तेज बहता है तो अच्छे अच्छे तैराक भी नहीं तैर पाते हैं, तो सामान्य पुरुषों की तो बात ही क्या है। तो ये जो एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय असंगी पर्याय तक है ना, वहाँ तो बहुत तेज भाव है। कितना भाव है, कितना! वे तो तीर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं तीर सकते हैं? कि उनमें उस क्वालिटी की योग्यता ही नहीं है। और संगी पंचेंद्रीय जीवों में योग्यता है भार होने की, फिर भी कदाचित ऐसी तीव्र उदय आ जाए तो वहाँ जीव का पुरुषार्थ उसरूप नहीं हो पाता है, तो वो भी भार नहीं हो पाता है। लेकिन जब मंद उदय होता है और वो पुरुषार्थ करे तो भार जाता है। क्यों? देखो अब थोड़ा सा इस विशेष दृष्टांत को और बताते हैं। एक नदी का भाव होता है, बहुत बड़ी नदी का भाव, एक छोटी नदी का भाव होता है। बहाव अलग अलग प्रकार के थे। हमारे घर में जैसे चींटी चल रही है, क्या चल रही है, और एक गिलास पानी घुल जाए तो वो उस बहाव में भी बह जाती है। किस में बह जाती है? बात आई समझ में नहीं। अब वो चींटी से बड़ा जानवर हो तो वो उस बहाव में नहीं बहता। कौन नहीं बहता? और बड़ा हो तो उसको असर ही नहीं होता। और अब आप और हम हो तो एक बाल्टी भी पानी गिर जाए तो हमारा पाँव आगे से पीछे भी नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? क्या जैसा पाँव खड़ा वैसा का वैसे ही रहेगा। और एक बाल्टी पानी प्रेशर से भी डाल देना तो वो आगे नहीं जाएगा। मतलब क्या है? तो वहाँ जो कहा है कि अच्छे अच्छे नहीं तीर पाते हैं, क्या कौन तीव्र भाव हो, तो सबका उदय अलग अलग है। असंगी तो बेचारा तीर पाता ही नहीं है। कौन? कर्म के तीव्र उदय में असंगी तो तीर नहीं पाते हैं, लेकिन थोड़ा 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 करके अगर तत्व ज्ञान का अभ्यास करे तो फिर बड़े बड़े उदय में भी नहीं बहा पाता। इसलिए हमारे यहाँ उसका दृष्टांत देते हैं कि जैसे सम्यक दृष्टि की श्रद्धा ऐसी हो जाती है जैसे सुमेरु पर्वत में बड़े बड़े हवा के झोंके आए, तूफान आए, आंधी चले तो भी वह अपनी जगह से हिलता नहीं है। ऐसे सम्यक दृष्टि के उदय में चाहे जैसी वृत्तियाँ आ जाए तो भी वह अपने श्रद्धा से डिगता नहीं है। और छोटे मोटे पर्वत क्या होते हैं? अभी आता है ना, भूस्खलन हो रहा है, मतलब पहाड़ भी टूट रहे हैं। तो वो काहे से टूट रहे हैं बोलो? अरे मतलब बह रहे, पानी अधिक गिरा तो मिट्टी बह रही है, ये गिरा तो बह जाते हैं। लेकिन सुमेरु पर्वत में कोई असर नहीं आएगा। किसमें? कहीं असर नहीं आएगा। और अब हम जरा सी बात में अपनी श्रद्धा बिगाड़ लेते हैं, जरा सी बात में अपना ज्ञान में तो अभ्यास बिगाड़ लेते हैं, जरा सी चीज़ में हम ये कर लेते हैं। क्यों? क्या? और श्रद्धा यही अगर हमारी मजबूत हो जाए तो फिर बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता में भी हमारा तत्व अभ्यास बिगड़ने वाला नहीं है। तो हमें उस तरीके से करना है।
अब कर्म पे आरोप दे दिया। अब परिणाम तो हमने स्वयं ने बिगाड़े और आरोप हमने किस पे दे दिया। क्या करें साहब, कर्म का उदय था, कर्म का उदय था कि तेरी अज्ञानता थी। अभी क्या ना, अपनी अज्ञानता को स्वीकार करने पर अज्ञान मिटाने का पुरुषार्थ तैयार करता है, और अपनी अज्ञानता को स्वीकार न करे और कर्म पे ही आरोप देता रहे तो इसका पुरुषार्थ कभी भी जगने वाला नहीं है। बोलो क्या बात सत्य क्या है, निर्णय करो इन बातों का। एक एक चीज का निर्णय करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। कथन होगा व्यवहार का, संयोग का, निमित्त का, लेकिन परिणमन काय का होगा स्वयं। और दूसरा कहे कि मेरे कर्म का उदय आया, किसका, और क्या करें साहब, मेरी इच्छा तो नहीं थी पर मेरा बहुत कर्म का उदय आ गया, मैं परिणमन कर गया, तो उसके ऊपर भले लागू कर देना लेकिन स्वयं के ऊपर कभी लागू नहीं करना कि कर्म के उदय में मैं बह गया। वहाँ ये कहना कि मैं अपना पुरुषार्थ नहीं कर पाया। क्या अगर कोई कहे ना कि अरे साहब मैं मंदिर तो आना चाह रहा था लेकिन क्या करूँ, एकदम ऐसा उदय आ गया कि मैं आ नहीं पाया, कि भाई वो कहे तो कह लेना, लेकिन स्वयं मत समझना कि मेरा उदय आ गया और मैं नहीं आ पाया। वहाँ ये समझना कि कहीं ना कहीं मेरे भीतर कमजोरी है। क्या गुस्सा आ गया तो वो अरे साहब बहुत शांत थे लेकिन देखो इनके भी उदय आ गया तो इनको भी भले कह देना, लेकिन अपने ऊपर पे कर्म पे आरोप मत देना। वो अगर कचाई आई है तो मेरी कमजोरी से ही आई है, मेरी भूल से ही आई है। मिथ्यात्व रूप परिणमन हुआ है तो मेरे भूल से ही हुआ है। तो हम उस भाव से निकलने का पुरुषार्थ करेंगे और नहीं तो कोई पुरुषार्थ नहीं रहेगा। अनंत जन्म बिता दिए हमने ये इस चीज को समझे बिना, कितने अनंत जन्म बिता दिए और आज भी हम इसी पे आरोप देकर चल रहे हैं तो क्या होगा। चलो हाँ, और आज तो ये समझ भी रहे हैं, आने वाले समय में समझ भी नहीं पाएंगे। बोलो असंगीपना कैसे प्राप्त होता है। बहुत सीधा सा एक प्रश्न है, ये प्रश्न कहीं उत्पन्न होते नहीं है, जिनागम में ही प्रश्न आते हैं, हमें असंगीपना क्यों प्राप्त होता है। बहुत शांति से समझ लो, किस कर्म के उदय में असंगीपना प्राप्त होता है। कर्म के उदय में नहीं होता है, जब समझने का अवसर मिले और हम समझना न चाहें, समझाने वाले मिले और हम समझना न चाहें, सुनाने वाले मिले और हम सुनना न चाहें, उस भाव से जीव को असंगीतपना प्राप्त हो जाता है कि अब तेरे को अनंत काल तक समझने और सुनने का अवसर नहीं मिलेगा। बात ही समझ में, अवसर मिले और हम समझना, सुनाने वाले मिले सुनना नहीं चाहते हैं, जिनवानी पढ़ना सामने पढ़ी और हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, अरे ठीक है ठीक है ठीक है कहकर टाल देते हैं, तो वही ऐसी चीज़ बनकर हमारे सामने आ जाती है कि भाई अब तुम अनंत काल के लिए इन चीज़ों से दूर हो जाओ। इसलिए इसमें जिनवाणी में तो उत्साह लगा, ना समझ में आए तो भी उत्साह लगा। फिर वो कर्म हावी हो जाता है। हाँ नहीं समझना चाहेगा बस वो हावी उसी का लिए कहा कि तूने अब कर ली है ना गलती, तब हावी हो गया। हाँ अब क्या करेगा। फिर में जिनवाणी पढ़ी और पढ़ना नहीं चाहता है, सुनाने वाले मिले और सुनना नहीं चाहता है, मंदिर आ गया सुनने का इंटरेस्ट नहीं रखता है, तो अब इस परिणाम वो आता नहीं, इन भावों का फल क्या होगा। सब कि फिर ये परिणाम है तो फल क्या होगा। चलो एक बात,
हमें जिनेंद्र मिले और जिनेंद्र की महिमा नहीं आ रही है और कोई विशेष अनुराग नहीं बन रहा है, तो क्या दोबारा फिर तुम्हें जीवन में जिनेंद्र मिल जाएंगे? अब जिनको नहीं मिला, अरे क्या करें साहब, हम चाहते तो हैं बना, आज हमें मंदिर नहीं मिल रहा है। अरे भाई, ये किसने बांधा कर्म? ये भाव किसने किए थे? जैन कुल में जन्म लेकर भी भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा है, तो ये अभाग कर्म का उदय किसने बांधा था? कि स्वयं ने बांधा था। इसलिए कर्म का उदय हमें परिणमन नहीं करा था, हम स्वयं ही। इसलिए हमारे यहाँ कहा है, अंतिम बात की पूर्ण करते हैं, गुरुदेव श्री कहते हैं कि भूल से भवभ्रमण और भूल मिटे भगवान। भ्रमण का ऐसे हो रहा हमारा, क्यों भटक रहे हैं हम? किसके कारण भटक रहे हैं? कि किसी के, अपनी भूल से हम भटक रहे हैं। मैं भूल स्वयं निज वैभव को परम ममता में अटकाया हूँ, असम्यक निर्मल नीर लिए मिथ्यामल होने आया। स्वयं अपने भूल से भटक रहा हूँ, और अब ये जनागम के निकट आकर, पवित्र जिनेंद्र भगवान के निकट आकर, ज्ञानियों की संगति में आकर, अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। और जब लगे कि ये सत्य, ये भूल मिटाने योग्य है, और ये मिटाने का प्रयत्न करे और मिट जाए, तो ये स्वयं भगवान हो जाता है। कौन बनाएगा? भगवान स्वयं। और संसार में कौन परिभ्रमण कराएगा? स्वयं। अब परिभ्रमण तो हम स्वयं कर रहे हैं और आरोप दे रहे हैं हम कर्म पे। इसलिए गुरुदेव श्री ने कहा, कर्म बेचारे क्या भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोहे की संगति पाई। कर्म बेचारे क्या, ये तो मेरी गलती का फल है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है, आगे और भी चर्चा चलेगी। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान से युक्त होकर ऐसे परम जिनेश्वर देवादिदेव अरिहंत भगवान, सिद्ध परमात्मा, आचार्य भगवंतो, उपाध्याय भगवंतो, साधु निराज की श्रद्धा अपने हृदय में बनाए रखें। इस पवित्र कार्य में लगे, यही मंगल भावना। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ। वाणी माता की जय।
पनीर है दे, ये नहीं तो हमारे पास। तो भी